राहुल गांधी के बेहद करीबी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बीते दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच सड़क पर खड़े होकर गाली दी थी और इस गाली का वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने देखा था। उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश दोनों ने देखा था। कांग्रेस पार्टी के अजय राय की इस हरकत को दिल्ली में बैठी भाजपा की पूरी इकाई ने देखी थी और सिर्फ देखा नहीं था, सबने बीते दिन बाकायदा ट्वीट कर करके यह भी कहा था कि ऐसा करना बेहद घटिया है, बेहद गिरा हुआ कृत्य है। लेकिन इस घटना के अब करीब 24 घंटे बीत रहे हैं। इस 24 घंटे बीत जाने के बाद एक्शन के नाम पर क्या हुआ है पहले मैं आपको यह बताता हूं और फिर मैं यह भी सवाल पूछूंगा और आप लोग जवाब दीजिएगा कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने से पहले हाथ बांध दिए गए हैं। वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को कीड़ों मकोड़ों की तरह मसल कर रख देते हैं, चाहे मुख्तार अब्बास अंसारी हो या अतीक अहमद हो, कोई रहा हो, योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं टिक पाया। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में खड़े होकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक अध्यक्ष, देश के 150 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री, जो दुनिया के इस वक्त सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार है, उन्हें गाली दे दी जाती है। उन्हें जमीन के अंदर 20 फीट गाड़ने की धमकी दे दी जाती है वाराणसी में, जहां उनकी संसदीय सीट है। बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? यहां पर योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की अपराध के खिलाफ जो नीति है वो पंगु क्यों हो जाती है? यहां पर योगी आदित्यनाथ का जो रौद्र रूप है वो समझौतावादी क्यों बन जाता है? यहां पर योगी आदित्यनाथ सीधे जेल की सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को भेजने से पहले ट्वीट कर निंदा क्यों करते हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं एक्शन के नाम पर बीते दिन क्या खेल हुआ है और देशवासियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है या राजनीति की जा रही है, सियासत हावी है, ये आप बताइएगा, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। महोबा में अजय राय के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर में 5 धाराओं को जोड़ा गया। मैं एक एक करके आपको सभी धाराएं बताऊंगा, कोई बात नहीं होगी बकवास, कोई बात रिपीट नहीं होगी। जिसे पसंद ना आए वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, अजय राय के खिलाफ महोबा में जो मामला दर्ज हुआ है, इस देश के प्रधानमंत्री को गरियाने के बाद, उनको धमकाने के बाद, जमीन में 20 फीट गड्ढे में गाड़ देने की धमकी देने के बाद, तमाम बातें गंगू तेली क्या क्या आप कहेंगे। धारा 1 बीएनएस की 126 की धारा 2 ये क्या कहती है? ये कहती है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, यानी कि गलत तरीके से रास्ता रोकना। पहली जो धारा लगी है अजय राय के खिलाफ वो ये लगी है कि उन्होंने बिना प्रशासन की परमिशन के रास्ता रोका और उन्होंने ट्रैफिक और आवागमन को अस्त व्यस्त किया क्योंकि वो सड़क पर खड़े हुए थे। इसमें सजा है 1 महीने की, जुर्माना है 5,000 तक का, या सजा या जुर्माना दोनों, ठीक है। दूसरी धारा जो लगी है वो है धारा 352 बीएनएस। ये क्या कहती है? ये कहती है इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, जानबूझकर किसी को इस तरह अपमानित करना कि शांति भंग हो। इसमें आप सजा कितनी है? 2 साल या जुर्माना है, ठीक है, या दोनों है। जो तीसरी धारा लगी है वो 196 बीएनएस 1 की धारा लगी है जो कहती है प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, धर्म, जाति, भाषा या समुदाय आधार पर नफरत या दुश्मनी फैलाना। इसमें धारा क्या है? इसमें सोशल मीडिया पोस्ट सब कुछ आ जाते हैं और 3 साल तक की सजा है भाई साहब, मात्र 3 साल की सजा। धारा 4 जो लगाई गई है बीएनएस की सेक्शन 4 वो है 189 की धारा 2 अंडर सबसेक्शन 2। ये कहता है अनलॉफुल असेंबली, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जानते हुए कि ऐसी भीड़ या सभा में शामिल नहीं होना है जो गैर कानूनी जमावड़ा है उसमें भी शामिल हुए। और धारा 5 है 132 जो कहती है पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या बल प्रयोग करना, ठीक है, इसमें भी 2 साल तक की सजा। अब 5 धाराओं में जो मैक्सिमम सजा है वो एक धारा में 3 साल।
7 साल की सजा से कम वाले तमाम अपराधों में आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। इनमें आपको थानों में एक दस्तखत करके जमानत मिल जाती, आपको जमानत भी नहीं मांगनी पड़ती। बाद में मामला अगर चार्जशीट जब पेश की जाती है कोर्ट में, तो आपको अपना मुचलका वगैरह देके जमानत मिल जाती है, आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपके पास अच्छा वकील है तो वकील सब निपटा लेता है। सवाल ये कि अगर इस तरह से होगा कि भाई आपके खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी जो सिर्फ नाम मात्र की हैं, ना तो उसमें आपको जेल भेजा जा सकता है, ना आपको कोई सजा दिलाई जा सकती है, ना आपकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, ना आपके घर पर बुलडोजर चलवाया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है, तो फिर भाई देश के प्रधानमंत्री को क्या गाली देने का ट्रेंड शुरू करवाना है कि जिसको भी भड़ास निकालना हो वो गाली बके, ये 5 धाराएं लगेंगी, जाएगा जमानत पे ऐसे दस्तखत करेगा और आ जाएगा। यहां पर योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के प्रति वो कहां गई? समाजवादी पार्टी के मैंने कई गुंडों को देखा है, अगर उत्तर प्रदेश में चू भी करते हैं तो योगी सरकार और योगी पुलिस उनका वो हाल करती है जो शायद किसी का नहीं होता है। अजय राय के मामले में यह हाल क्यों नहीं हुआ? अब इनके पास भाई 151 के तहत तो एक जरिया रहता है कि 24 घंटे के लिए जेल में बैठा सकते हैं। जब शांति व्यवस्था भंग कोई करता है तो एसडीएम के पास ये ताकत रहती है, मजिस्ट्रेट के पास ये ताकत रहती है कि 151 के तहत 24 घंटे के लिए आप जेल में रख सकते हैं। अजय राय के मामले में वो भी नहीं किया गया, सिर्फ एक ट्वीट किया गया। शहजाद पूनेवाला, आपके नितिन नवीन, सब बड़े बड़े नेता आ गए, उत्तर प्रदेश के नेता आ गए, हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए। माफ कीजिएगा, मैं बहुत प्रशंसा करता हूं योगी आदित्यनाथ जी की, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े मामलों में ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के हाथ बांध दिए जाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तो ये कहानी ही नहीं है कि वो अपराधियों को बख्शे। वो तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने से पहले अपराधी 10 बार सोचता है, अपराध करूं या ना करूं, और अपराध अगर कर देता है तो दोबारा उत्तर प्रदेश में आता नहीं है। तो ये कौन सा उत्तर प्रदेश है भाई जहां पर एक 2 कौड़ी का, मैं कहूंगा गुंडा, जो आप कहिए, अजय राय वो नजर आ रहे हैं, और वहां पर किसी देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, उनको अभद्र गाली दे रहे हैं। इसका एक ही मतलब है, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो नहीं चाहता कि अजय राय के खिलाफ कोई एक्शन हो। वो नहीं चाहता कि देश में यह संदेश जाए जहां पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन ले लिए तो क्या होगा? शायद कुछ नहीं होगा। इसके बाद ऐसी गालियां देना बंद हो जाएंगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को इस तरह की भाषा, मुझे लगता है कि बोलना बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं एक्शन होगा तो राजनीति होगी, ट्वीट्स होंगे, बयानबाजी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जनता आक्रोशित होगी कि अरे देश के प्रधानमंत्री को गाली। मैं तो कह रहा हूं ये 150 करोड़ जो भारतवासी हैं उनके लिए शर्म का विषय है कि उनके प्रधानमंत्री को इसी देश में रहने वाला एक 2 कौड़ी का नेता गाली बक देता है, और 150 करोड़ जो लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाते। वो अपने प्रधानमंत्री को अपमानित होते हुए देखते रहते हैं और ट्वीट्स स्क्रॉल करते रहते हैं। इस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। राहुल गद्दार बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरे यार, गद्दार बोला है, मानहानि का मुकदमा तक आप, मतलब इतनी शर्म की बात है। देश की, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा, राहुल के जो गद्दार शब्द उसने कहे, एक तो मानहानि का मुकदमा दायर करा दो भाई साहब, इतने बड़े बड़े वकील हैं। सॉलिसिटर जनरल को बोल दो ना, तुषार मेहता जी को, एक मुकदमा लगा दे सुप्रीम कोर्ट में, रद्द करवा दे इनकी सांसदी। ना रद्द करवाएं भाई, 2 साल की मानहानि का इनको तपाक से जेल हो जाएगी। 2 साल की जेल हुई, खत्म हो जाएगी इनकी सांसदी। नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो राजनीति कैसे होगी? और तब मुझे बड़े दुख के साथ इस तरह का वीडियो बनाना पड़ा। अब योगी आदित्यनाथ जी तय करें कि वो भी केंद्र की तरह राजनीति करेंगे, या वो उत्तर प्रदेश में वाकई जो उनका नारा है अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, वो करके दिखाएंगे।